नमस्कार, भास्वती एस्ट्रो के हिंदी व्यूअर्स का स्वागत है। फॉर व्यूअर्स इन इंग्लिश, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द वीडियो ऑन द सिमिलर टॉपिक। तो आज मैं जो ये बात कर रही हूँ, ये बात मुझे एक दो दिनों पहले बहुत ज्यादा हिट की, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे जो कि थे ज्योतिष का मजाक बना रहे थे, रोस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स थे। और दुख की बात ये नहीं है कि वो रोस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स थे, दुख की बात ये है कि उनमें जितनी भी बातें कही गई, ज्यादातर बातें, या मैं कहूं कि ऑलमोस्ट सब बातें सही थी। लेकिन क्या आपने या हम सब ने कभी अपने आप से ये पूछने की कोशिश की है कि ये जो एक बाढ़ सी आ गई है टोना टोटका बताने वालों की, उपाय बताने वालों की, जो आपको बता रहे हैं कि आप रातों रात अरबपति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे बिना कुछ किए, जस्ट कुछ तकिया के नीचे कुछ रख दीजिए, एक मटके में कुछ भर दीजिए और आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपको अपने कर्मों में कुछ भी बदलाव नहीं करना है। तो ये कहां से आ रहा है? इन चीजों को देखा जा रहा है, ये चीजें पॉपुलर हो रही हैं। तो ये चीजें पॉपुलर क्यों हो रही है? कोई भी चीज जो देखी जा रही है उसका एक सिंपल सा मतलब है कि उसके दर्शक हैं। उसके दर्शक कौन है? उसके दर्शक आप और हम ही हैं। हम उसके दर्शक क्यों हैं, या आप उसके दर्शक क्यों हैं? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है, आपके भी अपने मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि बिना कुछ किए मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, बिना अपने व्यवहार में कुछ भी परिवर्तन किए हुए मेरी शादी बहुत अच्छे से चलने लगे, बिना मुझे अपने काम पे ध्यान दिए हुए प्रमोशन मिलने लगे, सिर्फ मैं ओवरनाइट कुछ करूं और उपाय मुझे मिल जाए। तो ये ब्लेम करना कि ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, पर बढ़ावा तो हम ही दे रहे हैं ना। अगर हम देखेंगे नहीं तो फिर वो दिखाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और थोड़े दिन में ये दिखना बंद हो जाएगा। देखिए, जो मेन ज्योतिष का काम है ना, वो सिर्फ इतना सा है कि एक आपकी जन्म पत्रिका है, एक आपका बर्थ चार्ट है। उस बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है जो आपको पढ़नी नहीं आती, जो एक ज्योतिष को पढ़नी आती है। तो उसका बस इतना सा काम है कि आपके बर्थ चार्ट में जो लिखा हुआ है वो आपको बता दे उस भाषा में जो आपको समझ में आती है, क्योंकि आपको ये भाषा नहीं आती। इससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं है। हाँ, जो मूलभूत, जो कह सकते हैं कि पर्पस, उद्देश्य है ज्योतिष का, वो है आपको आपके जीवन के पर्पस से इंट्रोडक्शन करवाना, आपको ये बताना कि आपका जन्म क्यों हुआ है। तो क्या आप किसी ज्योतिष के पास जाके ये पूछते हैं कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं पूछते हैं। हम जाके कैसे सवाल करते हैं? मेरी शादी कब होगी? आप ये सवाल करते हैं कि मेरी शादी कब होगी, लेकिन मुझे आपकी पत्रिका में दिख रहा है कि आपकी अगर शादी हुई तो आपका अच्छा खासा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैंने आपसे ये बात कह दी कि मुझे शादी नहीं दिख रही है आपकी कुंडली में, तो आप क्या करेंगे? आप किसी और के पास जाएंगे, किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास, जो आपको एक झूठी तसल्ली दे देगा कि आप यहाँ ये कर लीजिए, यहाँ वो चढ़ा दीजिए और हो गया, आपकी शादी हो जाएगी। शादी तो हो जाएगी, क्योंकि आप हेलबेंट है एकदम अपनी शादी करने के लिए, शादी तो हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नहीं चल पा रही है, फिर आप और उपाय करेंगे। तो मैं क्या कर रही थी, पहले ही आपको ये बता के कि नहीं, आपको आगे और परेशानी नहीं हो, आपको किसी और टोने टोटके की जरूरत नहीं पड़े, आप कम से कम किसी और का जीवन अपने साथ नहीं खराब करें। लेकिन ये बात कोई सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि सुनने में बहुत तकलीफदायक है। अगर आप आए हैं और तुरंत मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मैंने देखा कि आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए, आपके चार्ट के हिसाब से आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए, तो आपको करना चाहिए अपना बिजनेस। लेकिन उसमें है डर, वो थोड़ा समय लेगा, वो रास्ता आप नहीं लेना चाहते, तो आप फिर से कोई उपाय करेंगे, फिर 2-3 महीने बाद नौकरी छूट जाएगी और ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। तो क्या हम सच में जानना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना है, या हम बस चाह रहे हैं कि जो हम करना चाहते हैं उसी को करने का कोई तरीका कोई बता दे? और हो नहीं सकता वो, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई पर्पस है लाइफ में। हर कोई कुछ करने आया है, कोई नौकरी करने आया है, कोई बिजनेस करने आया है, कोई शादी करके घर बसाने आया है, कोई विदेश जाने आया है, कोई संन्यास लेने आया है। तो अपने अंदर अगर इतनी हिम्मत नहीं है
कि हम ये जाने कि हम किस लिए आए हैं, तो फिर आप उपाय करते रहिए और ऐसे लोग जो उपाय बताते हैं ये हमेशा आगे निकलते रहेंगे। ये आपका समय बर्बाद करेंगे, एनर्जी बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे। और वो यूं ही नहीं कर रहे हैं, आपने उनको न्योता दिया है कि मुझे बर्बाद करिए। आप 5 मिनट में फोन मिलाते हैं किसी ऐप पे और पूछते हैं कि मेरा करियर कैसा होगा, मेरे धन की स्थिति क्या है, मेरी शादी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे। 5 मिनट के अंदर आपको लगता है कि उसके मतलब कुछ एक चिप है दिमाग में जो उसने नजर डाली एक चार्ट पे और ज्योतिष को सब पता चल गया। आप किसी ज्योतिष से कहते हैं कि मैं आपको अपने डिटेल्स दे रहा हूं, मैं 1 दिन बाद या 2 दिन बाद देखे आऊंगा, आप मेरे सारे चार्ट देख के आप मेरे जीवन की एक विवेचना करिए, मुझे मेरे जीवन के बारे में बताइए, मेरे लाइफ के पर्पस के बारे में बताइए। मैं 2 दिन बाद आऊंगा और 1 घंटा आपसे बात करूंगा। इतनी तो हमारी इच्छा होनी चाहिए ना अपने बारे में जानने की या सही मार्गदर्शन लेने की, कि हम आधा घंटा 1 घंटा दे सके। अगर नहीं है तो फिर वही 2 मिनट वाला उपाय करते रहिए, खुश हो लीजिए और जब कुछ नहीं हो तो ज्योतिष को ब्लेम कर दीजिए। लेकिन आप अपने मन से पूछिए अगर, और बहुत से लोगों को देखा, आप क्यों जा रहे हैं बार बार ज्योतिष की बात, क्योंकि आपने देखा है लोगों का जीवन परिवर्तन होते हुए ज्योतिष की सहायता से। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि वो नहीं करेंगे। एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता रहा है चंद्रमा ठीक करने के लिए कि अपना खाना कंट्रोल कर लीजिए। बहुत मुश्किल काम है ये, 1-2 साल लग सकते हैं। आप वैसे नहीं चंद्रमा ठीक करेंगे, आप कुछ चढ़ा देंगे। 10 दिन चढ़ा लिया मैंने, कुछ हुआ नहीं। 5 दिन चढ़ा लिया मैंने, कुछ हुआ नहीं, नहीं होगा। एक ग्रह की एक एनर्जी होती है, एक ग्रह का आपकी पर्टिकुलर कुंडली में कुछ पर्पस है, वो आपको कुछ सिखाने आया है, वो आपसे कुछ कराने आया है। और जब तक आप वो नहीं सीखेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। ये बात आपको बहुत से लोग नहीं कहेंगे क्योंकि भाई उनका भी काम है, उनकी भी रोजी रोटी, और आप तो खुद ही अपना भला नहीं करना चाह रहे, तो कोई ज्योतिष आपको कब तक समझाए। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके अंदर हिम्मत हो अपने बारे में जानने की, जब आप ये सोचे कि मेरे अंदर क्षमता है, इच्छा शक्ति है कि मैं अपने जीवन में बड़े बदलाव कर सकता हूं, अगर मुझे ज्योतिष ने बताया है, मैं अपना कंप्लीट जो इसको बोलते हैं टर्न अराउंड कर सकता हूं चीजों का। जो मैंने प्लान बनाए हैं मैं उसको पूरी तरह से खत्म करके मैं दूसरी चीज कर सकता हूं, मैं अपने व्यवहार में चेंज कर सकता हूं। तो तभी आप जाइए ज्योतिष के पास, उस ज्योतिष के पास जो कि आपको ये बातें बताता हूं, न कि जो कोई आपको तुरंत फुरत कुछ करने का उपाय बता रहा हूं। तो इस बारे में प्लीज सोचिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर से किसी टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।